Welcome to Quickies. My videos are for entertainment purpose only. मूवी का स्टार्ट एक जेल से होता है जहां एक कैदी को छुड़वा कर ले जा रहे थे। वहां एक पुलिस ऑफिसर उसे कहता है कि तुम्हें यहाँ कोई मसला तो नहीं हुआ, उम्मीद है तुम अब रोशनी में जाके कोई ऐसा काम नहीं करोगी। जहां हमें पता चलता है कि ड्राइवर पिछले 10 साल से जेल में कैद है और आज उसे रिहा किया जा रहा था। अब सीन्स शिफ्ट होते हैं और दिखाया जाता है कि ये कैदी जिसका नाम ड्राइवर है अब एक गैराज में पहुंच जाता है। वहां से वो एक कार में बैठता है जिसमें कुछ पिक्चर्स और डॉक्यूमेंट्स वगैरह थी। अब एक पिक दिखाई जाती है जो उसके भाई की तस्वीर थी। इसका मर्डर हो चुका था और अब ड्राइवर का मकसद अपने भाई के कातिलों को मारना था। ड्राइवर अब एक ऑफिस में जाके एक एम्प्लॉय का मर्डर कर देता है। थोड़ी देर बाद वहां इन्वेस्टिगेशन टीम आती है। अब दिखाया जाता है कि रिकॉर्डिंग्स पहले से ही सीसीटीवी में हो चुकी थी। ड्राइवर फिर इस आदमी के पास आता है जिससे उसने कार और गन ली थी। वहां न्यूज़ में खबर चल रही होती है कि ब्रैकफील्ड कंपनी में एक एम्प्लॉय को मार दिया गया है, जिसमें ड्राइवर की एज और कद भी बताया जाता है, मगर मारने वाले का नाम नहीं बताया जाता। शायद सीसीटीवी पर उसकी फुटेज इतना क्लियर नहीं थी। वो आदमी ड्राइवर से पूछता है कि जेल में रहकर तुमने आखिर इतना पैसा कहाँ से कमाया, तो वो उसे कहता है कि इट्स नन ऑफ योर बिजनेस। ड्राइवर उससे अपने भाई के कातलों की लिस्ट मांगता है, मगर वो उससे और पैसों की डिमांड करता है, जिससे ड्राइवर को गुस्सा आ जाता है और वो आदमी डरते हुए जल्दी से उसे लिस्ट दे देता है। सीन्स दोबारा चेंज होते हैं और एक और आदमी दिखाया जाता है जहां वो घर में एक्सरसाइज कर रहा था। वो एक टारगेट किलर था। वो बहुत से चैलेंजेस ले चुका था और अपने टारगेट्स को मार के काफ़ी नाम कमा चुका था। उसकी एक गर्लफ्रेंड भी थी। अब दिखाया जाता है कि किलर को एक कॉल रिसीव होती है जिसमें एक क्लाइंट की जान को खतरा है और वो उससे बचने के लिए किलर से बात करता है। अब वो किलर को एक आदमी का मर्डर करने का कहता है। अब दिखाया जाता है कि किलर को जिसका मर्डर करने का कहा गया है वो कोई और नहीं बल्कि ड्राइवर ही था। किलर अपनी गन्स लेकर घर से निकल जाता है। दूसरी तरफ ड्राइवर अपने डॉक्यूमेंट्स में एक ओल्ड मैन की पिक्चर देखता है और उसकी कंपनी के आगे अपनी कार रोक देता है। किलर भी उसकी लोकेशन पर पहुंच चुका था और उसे फॉलो करता हुआ अंदर चला जाता है। अब दिखाया जाता है कि ड्राइवर इस टिसन नामी आदमी को सर पर गोली मारता है जिससे वो फौरन ही मर जाता है। किलर ड्राइवर पर फायर करने ही लगता है कि इतने में सामने एक छोटी बच्ची आ जाती है। ड्राइवर उस बच्ची को बचाने के लिए उसे एक तरफ पुश करता है और फिर किलर पर फायर करना शुरू कर देता है और फाइनली ड्राइवर वहां से सेफली भागने में कामयाब हो जाता है। दूसरी तरफ फीमेल डिटेक्टिव एक पुरानी वीडियो देख रही होती है जहां ड्राइवर के भाई को कत्ल किया गया था। अब उसे पता चलता है कि ड्राइवर को कोई धोखा हुआ था। वो किसी गैंग के साथ काम नहीं करता बल्कि अकेले काम करता है। एक और वीडियो दिखाई जाती है जहां उसके भाई ने बैंक रॉबरी के बाद कैसे उन्हें कार में बिठाया और दूसरे गैंग ने उन्हें पकड़ लिया। मनी की डिमांड की वजह से ड्राइवर के भाई को शूट कर दिया गया। ड्राइवर अपने भाई को बचाने के लिए उन्हें बता देता है कि पैसे कहाँ हैं, मगर इसके बावजूद उसके भाई को उन्होंने कत्ल कर दिया और वो टाइसन नामी ओल्ड मैन वीडियो बना रहा था। अब वो डिटेक्टिव कहती है कि ड्राइवर अपने भाई के कातिलों को मार रहा है, वो एक एक करके सबको मार डालेगा। इतने में न्यूज़ आती है कि ओल्ड मैन टाइसन का मर्डर हो चुका है। अब डिटेक्टिव वहां पहुंचती है जहां उसे पता चलता है कि फायरिंग 2 लोगों के दरमियान हुई, फिर वो गायब हो गए। ड्राइवर एक मोटल में पहुंचता है और होटल में उस मर्डर के बारे में न्यूज़ देखता है जो उसने किया था। नेक्स्ट डे ड्राइवर फिर कार लेकर निकल जाता है और एक घर के पास आता है। ये घर उसकी फ्रेंड का था। वो घर के अंदर गन लेकर आता है। उसकी फ्रेंड का एक बेबी भी था। वो ड्राइवर के पास आके उसे एक स्लैप करती है और उसे कहती है कि तुमने मुझे जेल आने से क्यों रोका। वो उसके साथ काफ़ी लड़ती है और उसे कहती है कि चले जाओ, अब मैंने नई जिंदगी का आगाज़ कर लिया है। ये सुनकर ड्राइवर वहाँ से मायूस होकर चला जाता है। ड्राइवर का नेक्स्ट टारगेट अब निक्सन होता है। वो उसे ढूंढने स्ट्रिप क्लब जाता है जहां बहुत से और भी लोग थे और नेक्सन भी था। दरअसल नेक्सन ने ही उसके भाई का गला काटकर उसे मार डाला था। ड्राइवर को गन अंदर नहीं ले जाने देते। अब वो एक स्क्रू ड्राइवर की मदद से नेक्सन पर अटैक करने लगता है। नेक्सन उसे देख लेता है और उसे कहता है मुझे यकीन था तुम यहाँ ज़रूर आओगे। अब दोनों में लड़ाई हो जाती है। नेक्सन बहुत ज़्यादा इंजर्ड होता है। ड्राइवर वो स्क्रू ड्राइवर उसके नेक पे डाल देता है
और वो समझता है कि शायद उसकी डेथ हो गई, मगर वो मरता नहीं, उसे हॉस्पिटल ले जाया जाता है। नेक्स्ट सीन में हम किलर और डिटेक्टिव को अपने अपने मिशन पर जाता देखते हैं, जहां कॉप्स और फीमेल डिटेक्टिव कॉल पर बात करते हैं। वो उसे बताता है कि निक्सन पर हमला हुआ है और वो उसे मिलने हॉस्पिटल आते हैं। दूसरी तरफ किलर भी ड्राइवर को मारने के लिए लोकेशन ढूंढ लेता है। उसे पता चल जाता है कि निक्सन मरा नहीं, तो ड्राइवर उसे मारने ज़रूर आएगा। निक्सन का जहां ऑपरेशन किया जा रहा था, ड्राइवर वहां जाके उसका कत्ल कर देता है। नर्सिस और डॉक्टर डर कर भाग जाते हैं। फायर की आवाज़ से सब डिटेक्टिव एक्टिव हो जाते हैं और उसके पीछे जाते हैं। ड्राइवर कॉप के सामने आता है। वो डर के अपनी गन नीचे फेंक देता है और डर की वजह से अपनी आंखें बंद कर लेता है। ड्राइवर उसे बिना कुछ किए तेजी से अपनी कार ड्राइव करके वहां से चला जाता है। अब यहाँ कार चेस शुरू हो जाती है। किलर उसका पीछा कर रहा था और दोनों की कार एक जगह आके रुक जाती है। ड्राइवर उसकी कार के टायर पर फायर कर देता है, मगर वो उसकी नेक पर फायर करता है। ड्राइवर वहां से भागने में कामयाब हो जाता है। किलर को एक कॉल आती है कि अगर तुम ये काम नहीं कर सकते तो हमें बता दो, मगर काम को मजीद लेट ना करो। अब वो कहता है कि मैं ये काम खुद करना चाहता हूँ। ड्राइवर को क्योंकि गोली लग जाती है और उसका काफ़ी खून बह रहा था, इसलिए वो अपनी मदर के घर आता है। उसका बहुत ज़्यादा ब्लड निकल चुका था। एक्चुअली वो वहाँ अपने फादर को ढूंढ रहा था, मगर पता चलता है कि उसके फादर की तो डेथ हो चुकी है। उसकी माम उसके नेक पर स्टिचेस लगाती है और उसे पूछती है कि तुम जेल से कब आज़ाद हुए। वो कहता है कि कुछ दिन पहले। अब हमें यहाँ पता चलता है कि वो अपने फादर को कत्ल करने आया था। वो समझता था कि उसके फादर ने उसके भाई को कत्ल करवाया। उसकी माँ उसे कहती है कि नहीं, वो तो तुम लोगों से बहुत प्यार करते थे, मगर ड्राइवर कहता है कि नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं, मेरा भाई ही मेरा ख्याल रखता था। अब वो उसे कहती है कि उसने तुम्हें इस काम में इन्वॉल्व क्यों किया। नेक्स्ट ड्राइवर अपनी कार रोड साइड पर रोकता है और रेडियो सुनता है कि नफ़रत इंसान को वहाँ ले जाती है जहाँ वो नहीं जाना चाहता, और फाइनली वो सब कुछ खो देता है। और तुम सब कुछ खो देते हो, नफ़रत के गुलाम बन जाते हो। ये सुनकर ड्राइवर वहाँ से चला जाता है। अब हमें लास्ट आदमी का पता चलता है, जिसका नाम अलेक्जेंडर था। ये एक ट्रैवल एजेंट था और अभी एक जगह पर लेक्चर दे रहा था। ड्राइवर वहाँ पहुँच जाता है और दोनों एक दूसरे को पहचान लेते हैं। वो दोनों एक अलग जगह पे बात करते हैं। वो उसे कहता है कि जब तुम्हारे भाई को मारा गया तो मैंने नो नो कहा था, मुझे इल्म नहीं था कि वो तुम्हारे भाई को मार डालेंगे। अब ड्राइवर चिल्लाता है कि वो आदमी मेरा भाई था। तो वो उसे कहता है कि मैं इसे वापस नहीं ला सकता, मैंने अपनी लाइफ क्रिएटर के लिए वक्फ कर दी है, मैं एक अच्छा इंसान बन गया हूँ। वो उसे मज़ीद कहता है कि डेविल ने तुम्हारे दिल में गुस्सा और नफ़रत डाल दी है, वो तुम्हें सीधे रास्ते से भटकाना चाहता है, मगर क्रिएटर तुम्हारे दिल में मोहब्बत डाल देगा। अब अलेक्जेंडर उससे रो रो के माफ़ी मांगता है, लेकिन ड्राइवर कहता है मैं तुम्हें माफ़ नहीं कर सकता। अब वो गुस्से में एक फायर करता है, मगर अपनी गन का रुख हवा में कर देता है। अब वो अलेक्जेंडर से कहता है कि वापस चले जाओ। अगले सीन में हमें ड्राइवर चर्च में दिखाया जाता है। वो अपने भाई की पिक देख रहा था और फाइनली उसे वहां रख कर जाने लगता है। किलर भी वहां पहुंच जाता है जहां ड्राइवर की कार खड़ी थी। इतने में कॉप डिटेक्टिव को कॉल करके बताता है कि दोनों की कार चर्च में खड़ी है। वो उसे मना करती है कि चर्च के अंदर मत जाना, लेकिन वो चर्च के अंदर चला जाता है। किलर ड्राइवर से कहता है कि मैं काफ़ी दिनों से तुम्हें मारना चाहता हूँ, लेकिन तुम मुझे कुछ नहीं करते। तो ड्राइवर कहता है कि मुझे तुमसे कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं सिर्फ अपने भाई का बदला लेना चाहता था। अब वो कॉप भी वहां पहुंच चुका था। वो उसे गन फेंकने का कहता है और खुद ड्राइवर को शूट कर देता है। किलर उसे कहता है कि तुमने आखिर इसे क्यों मारा। किलर मजीद उसे बताता है कि ये तुम्हें कभी भी ना मारता, क्योंकि तुम इसकी लिस्ट में थे ही नहीं। अब उसे कहता है कि मुझे पता है, सारी इन्फॉर्मेशन मेरी वाइफ देती है। ये वही आदमी था जिसने पहले भी ड्राइवर के हेड पर शूट किया था। वो किलर को पैसे देता है, लेकिन वो लेने से इनकार कर देता है। वो उसे कहता है कि दोबारा मुझे कभी कांटेक्ट मत करना। दूसरी तरफ डिटेक्टिव वो लिस्ट देखती है जिसमें सबकी पिक्चर्स भी थी और उसमें कॉप की पिक्चर भी लगी हुई थी। वो इस केस को बंद नहीं करती, बल्कि इस पर तफ्तीश करती है। अब दिखाया जाता है कि वो कॉप घर में कॉल करके बताता है मैंने केस क्लोज कर दिया है और कुछ घंटों में घर आ जाऊंगा। पीछे से ड्राइवर उसे शूट करता है। वो कॉप हैरान हो जाता है और उसे पूछता है कि आखिर तुम जिंदा कैसे हो।
ड्राइवर उसे एक मेटल निकाल कर दिखाता है जो उसके सर में फिट था। डिटेक्टिव जब पहुंचती है तो उसे कॉप की डेड बॉडी मिलती है। लास्ट सीन्स में हम ड्राइवर को समंदर के किनारे देखते हैं। वो सब मर्डर्स को मार चुका था सिवाय अलेक्जेंडर के, क्योंकि उसने माफ़ी जो मांग ली थी। दूसरी तरफ अलेक्जेंडर अभी भी चर्च में लेक्चर दे रहा था और इसके साथ ही मूवी का एंड हो जाता है। Please don't forget to subscribe, follow my social handles. Thank you for watching.